हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं जो एलसीडी एलईडी मॉनिटर का लॉजिक कार्ड है उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इसका काम क्या है, फॉल्ट कहाँ कहाँ पर इसमें आता है और उसका सलूशन भी बताऊंगा कि अगर कौन सी प्रॉब्लम आएगी तो आपको करना क्या है। तो ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, तो आप ज़रूर कोई सा भी लॉजिक कार्ड होगा किसी भी एलईडी एलसीडी मॉनिटर का तो रिपेयर कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, आपका जैसे आपको पता ही होगा, ये वीजीए इनपुट है और ये पैनल का जो एलवीडीएस केबल का कनेक्टर है। ये दोनों तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से इनपुट होता है और यहाँ से पैनल के लिए सारे सिग्नल और वोल्टेज यहाँ से 5 वोल्ट या 12 वोल्ट पैनल के अकॉर्डिंग यहाँ से सेकंड थर्ड पिन से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पिन से आउट होता है। तो वीडीडी वोल्टेज तो पैनल हमारा ऑन होता है। और इसमें ये देखिए, ये पावर का कनेक्टर है और ये कंट्रोल पैनल का कनेक्टर है। तो इसमें ये रहा, और ये आपका मेन कंट्रोलर आईसी है और ये ईपी रोम है। तो ये सारी आईसी हैं और एक क्रिस्टल है। बेसिक जो कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं, ये दो रेगुलेटर लगे हुए हैं। और इसमें आपकी एक ये फ्लैश मेमोरी है जिसका जो आपका इसका नंबर PM25 से शुरू होता है, वो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है। और ये दोनों जो है ईपी रोम है, 24C करके 24 से ही स्टार्ट होता है। तो ये आईसीज़ हैं और यहाँ पर देखिए कुछ ट्रांजिस्टर लगे हैं और ये जीनर डायोड लगे हुए हैं। तो यही इसके मेन कंपोनेंट हैं और फॉल्ट इन्हीं में आता है। तो अब बात करते हैं फॉल्ट की, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है। अगर आपका यहाँ कलर का इशू आ रहा है तो उसमें RGB VGA से जो इनपुट होता है RGB सिग्नल, तो यहाँ पर RGB के लिए 3 देखिए ट्रांजिस्टर लगे हैं। अगर कोई भी कलर का इशू आ रहा है तो आप इनको सबसे पहले चेक करिए, ये शॉर्ट होते हैं। और यहाँ से जो प्रॉब्लम आएगी, 2 प्रॉब्लम आती है, एक तो कलर की आती है, एक तो चेक सिग्नल केवल आ रहा होता है। जब आप इनपुट देंगे तो ये स्लीप मोड में चला जाएगा और सिग्नल डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अभी कलर के लिए ये 3 ट्रांजिस्टर चेक करें। उसके बाद अगर ये सही है तो यहाँ पर कॉइल हैं, ये तीनों कॉइल चेक करिए। अगर ये भी सही निकलती हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई हैं 3, ये 70 से 75 ओम के अप्रोक्स शो होती हैं। तो आप ये रजिस्टेंस चेक करिए, इनमें किसी न किसी की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो आपको कलर का इशू मिलेगा। और अगर ये भी सही है तो मैंने कई में फॉल्ट निकाला है, जो आपका ये ईपी रोम है इस वाले से, इससे भी कलर का प्रॉब्लम आता है। तो ये आप लास्ट में चेंज करके देख सकते हैं। रेयर होता है लेकिन कई बार इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अब इससे बात करते हैं कि अगर इनपुट यहाँ से दे रहे हैं और आ नहीं रहा है, स्लीप मोड में चला जाता है, नो सिग्नल मैसेज आता है, तो उस केस में भी या तो ये शॉर्ट हो जाएंगे, कोई ना कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट, इसमें शॉर्टिंग होगी, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएंगे या इनमें से डायोड शॉर्ट हो जाएंगे। उसको हम चेंज करेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें तीसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, एक आपने देखा होगा वाइट रास्टर की प्रॉब्लम आती है। और कई बार पैनल स्क्रीन सही होती है फिर भी वाइट आता है, तो वो कार्ड से होता है। अब यहाँ पे 5 वोल्ट का ये सर्किट है, यहाँ 5 वोल्ट आता है पैनल के लिए। अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ 5 वोल्ट नहीं आएगा, तो आपका बैक लाइट ऑन होगा जो कि सप्लाई से होगा और स्क्रीन पर कुछ आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल वाइट दिखेगा। तो हमें यहाँ पर 5 वोल्ट लाना होगा, जिसके लिए ये ट्रांजिस्टर है, ये ख़राब होता है। ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, यहाँ से 5 वोल्ट इस रजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आएगा, जो कि नहीं आता है। इस पर इनपुट हमें चेक करना होगा। अगर इनपुट आ रहा है और आउट नहीं हो रहा तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और अगर इनपुट नहीं आ रहा है तो आगे के कंपोनेंट चेक करेंगे कि इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से है, किस रजिस्टेंस के थ्रू, तो वो ओपन होगा।
और अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, कहीं और ट्रैक में प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका भी सलूशन है। आप इस ट्रांजिस्टर को निकाल दीजिए या तो इस रेजिस्टेंस को निकाल दीजिए, मतलब इस जो ये पिन है तीनों, इनकी कनेक्टिविटी बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दीजिए बिल्कुल। और ये 5 वोल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ये सप्लाई से, तो डायरेक्ट यहाँ 5 वोल्ट दे देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये शॉर्टकट है, आप इसको लास्ट में कर सकते हैं। इस रेगुलेटर पे जो इनपुट आएगा इन दोनों पे 5 वोल्ट ही आएगा। तो अगर आपका 5 वोल्ट का पैनल है तो यहाँ से आप डायरेक्ट 5 वोल्ट दे सकते हैं। और अगर 15 इंच का है, किसी किसी में 3.3 वोल्ट का होता है, बट यहाँ इनपुट 5 वोल्ट आता है रेगुलेटर पर और आउट होता है 3.3 वोल्ट, तो ये जहाँ से आउट हो रहा है वहाँ से आप 3.3 वोल्ट दे देंगे, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इससे एक प्रॉब्लम आती है कि ऑन नहीं होता है, डेड हो जाता है। तो डेड के केस में आप ये रेगुलेटर चेक कर सकते हैं। अगर ये जो है 1.5 वोल्ट के अप्रोक्स आउट होता है, यहाँ से 3.3 जो इसे सप्लाई जाती, तो इनमें से कोई ख़राब होगा तब भी आपका ऑन नहीं होगा सेट। और लास्ट में क्रिस्टल चेक कर सकते हैं। और किसी किसी में आईसी ओवर हीट होती है, ये ख़राब हो जाते हैं जो कंट्रोलर है, फिर भी ऑन नहीं होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। और कई बार सिंक की प्रॉब्लम आती है, तभी यहाँ पे आपको चेक करने होंगे ट्रांजिस्टर और ये रेजिस्टेंस वगैरह, क्योंकि ये जो सिंक है एच सिंक वी सिंक वो यहीं से इन होता है। तो उससे भी अगर सिंक का इशू आ रहा है तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। या तो इस आईसी पे कार्बन वगैरह होगा तो उसको आप क्लीन करके भी कर सकते हैं। तो इसमें इसी टाइप की प्रॉब्लम आती हैं ज़्यादातर। और पावर ऑन में कई बार इससे भी प्रॉब्लम आती है, जो आपकी फ्लैश मेमोरी है, तो आप इसको चेंज करके आपके पास इसको अगर राइट कर सकते हैं, प्रोग्रामर है तो, और सेम प्रोग्राम है तो आप इसको राइट करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो इससे भी ये अगर फ्लैश मेमोरी में प्रॉब्लम है तो आपका ऑन नहीं होगा सेट। ये सबसे लास्ट में ये करके देखना चाहिए हमें, अगर पावर नहीं आ रहा है तो। और कुछ अलग अलग कार्ड आते हैं, जैसे ये कार्ड है 15.6 इंच में आता है। अब इसमें देखिए, इसकी अगर सप्लाई देखेंगे आप तो इसमें जो एलईडी के लिए, बैकलाइट के लिए यहीं से इनपुट होता है, अलग से कोई करेक्टर नहीं होता है, कोई ड्राइवर नहीं लगा होता है। वो सप्लाई से ही डायरेक्ट यहाँ से ये 12 वोल्ट का सर्किट होता है जो पैनल में जाता है, क्योंकि बैकलाइट इसी के थ्रू हमारी ऑन होती है। तो इसमें ये ट्रांजिस्टर के थ्रू अगर बैकलाइट नहीं ऑन हो रही है तो ये ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर सकते हैं, या तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे तभी हमारी बैकलाइट ऑन हो जाएगी। तो इसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, क्योंकि ड्राइवर तो लगा नहीं होता है, यहीं से हमारा ऑन होता है बैकलाइट। इसमें लैपटॉप में जो पैनल लगता है 15.6 का, उसी टाइप का पैनल इसमें यूज होता है, 15.6 की जो एलईडी आती हैं। और इसमें भी आपका रेगुलेटर लगे हैं, दो सेम सर्किट वही होता है, बाकी फॉल्ट भी वही आएंगे। इसमें बस ये डिफरेंट होता है, जो बैकलाइट इसका लॉजिक कार्ड से ही ऑन होता है पैनल का। तो इसमें अगर नहीं ऑन हो रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं, या तो लास्ट में फिर एक कंट्रोलर ख़राब होगा अगर एडजस्टमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम इनमें आएगी। और कुछ कार्ड में यहाँ पर आईसी, 2 आईसी लगी होती हैं, अगर ये शॉर्ट हैं तब भी आपका नो सिग्नल का आएगा। आप यहाँ से इनपुट देंगे, नहीं आएगा, आपका इनपुट मॉनिटर पे शो नहीं होगा। तो इसमें से एक कोई शॉर्ट होती हैं। और कई बार कलर की प्रॉब्लम है बट डिस्प्ले आ रहा है, तब भी ये चेंज करके आप देख सकते हैं। नहीं तो ये यहाँ पे वही ईपीरोम लगा हुआ है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। और बाकी सब सेम ही है, जैसे दूसरे कार्ड में मैंने बताया था। तो ये सब कार्ड में लगभग सेम ही होता है। तो आप अगर कोई सा भी कार्ड, एक कार्ड आप रिपेयर करना सीख जाते हैं तो मैक्सिमम कार्ड आप कर लेंगे। तो और कार्ड ज़्यादातर ख़राब भी नहीं होते हैं, मेन ज़्यादा पावर कार्ड से ही प्रॉब्लम आती है एलसीडी में। और कुछ प्रॉब्लम है जो कॉमन है वो वही ज़्यादा आती हैं, ये जैसे कलर का इशू हो गया, या वाइट रास्टर की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ कुछ में डेड की प्रॉब्लम आती है। तो यही प्रॉब्लम आती है इनसे, कार्ड से। तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सा भी कार्ड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।
आई होप कि आपको ये कार्ड के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए सर्किट डायग्राम के साथ और इनके पिन आउट वगैरह आईसी की, तो आप कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा। जैसे इनका डिटेल में आईसीज़ की सारी डिटेल, पिन आउट, काम क्या है, सर्किट डायग्राम, तो आप उससे थोड़ा सा और समझ पाएंगे। वैसे बेसिकली आप जितना मैंने बताया है उससे आप काफ़ी फॉल्ट रिपेयर कर सकते हैं पैनल का। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।